हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स, एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड कॉजेस, ठीक है, जो कि चैप्टर 2 है। और इस चैप्टर में हम जो कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सबसे पहले है द यूज़ ऑफ एनिमल इन कॉस्मेटिक टेस्टिंग, ठीक है। तो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस जो कि की गई थी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ ने, ये अनएथिकल जो कि प्रैक्टिस की थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो कि है एनिमल के ऊपर कॉस्मेटिक्स यानी कि मेकअप वगैरह पहले ट्राई करते थे। उसके बाद वो जो कि उन्हें टेस्ट करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बाद में जो कि ये बैंड हो गया, ठीक है। The ethics of animal testing is a difficult issue, as are most other ethical questions. The view of the typical stakeholder at present seems to be that animal testing is an acceptable practice as long as it can justify in terms of benefit to people. अब ये प्रैक्टिस जो कि वो एक्सेप्टेबल होगी, लेकिन उसकी जो कि कंडीशन है कि वो जो कि जस्टिफाइड हो पीपल के लिए, यानी कि बेनिफिट देती हो पीपल को। At the same time, most stakeholders believe that such testing should minimize the harm done to animal and be used only when necessary. और ये कुछ एक्टिविटीज़ अगर हम टेस्ट भी कर रहे हैं तो इस तरह करें कि एनिमल्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। अब रिलेशनशिप एंड बिजनेस। Building effective relationship is one of the most important area of business today. ज़ाहिर सी बात है, आपकी जो कि रिलेशंस अच्छे होंगे कस्टमर से, आपके स्टेक होल्डर से रिलेशन अच्छे होंगे तो आपका बिजनेस भी स्मूथली रन करेगा। बिजनेस एथिक इज़ अ टीम स्पोर्ट एंड फ्यू डिसीजन आर मेड बाय ओनली वन इंडिविजुअल। अब बिजनेस एथिक्स जो कि है वो टीम स्पोर्ट्स है, यानी कि मतलब पूरी टीम वर्क, एक पूरी टीम है स्टेक होल्डर्स को मिलाकर एक बिजनेस से की। तो वो टीम जो कि है वो बिज़नेस से जो कि वो रन करती है, क्योंकि बिज़नेस जो कि वो कोई भी डिसीजन ऐसा लेता है तो उसको कामयाब होने के लिए उस डिसीजन में टीम की सपोर्ट चाहिए होती है। स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क। अब ये स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क जो कि हमें मदद करता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। हेल्प मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू नीड, वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर ग्रुप्स। ये स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क जो कि हेल्प करता है हमें मॉनिटर करने में और रिस्पॉन्ड करने में किसकी नीड्स को और एक्सपेक्टेशंस को, नीड्स, एक्सपेक्टेशन और वैल्यूज़ को स्टेक होल्डर्स की, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द फॉर्मल सिस्टम्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ एथिकल सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि वो एक फॉर्मल सिस्टम होता है अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल और एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का, यानी कि ये जो कि है इंटरनल अफेयर्स को कहते हैं, यानी कि जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं जो कि देख रहे होते हैं कि हर डिपार्टमेंट का हर बंदा जो कि एथिकली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, कंट्रोल आ जाता है, चेक एंड बैलेंस आ जाता है, और इसके अलावा ऑडिटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। अब स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? दोज हु हैव अ स्टेक और क्लेम इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट, ऑपरेशन, मार्केट्स, इंडस्ट्रीज एंड आउटकम्स। ऐसे लोग जिनके क्लेम्स हों कंपनी में, कंपनी के प्रोडक्ट्स में, मार्केट में, इंडस्ट्रीज़ में या आउटकम्स में, या ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंपनी से कनेक्टेड हो, जैसे कस्टमर है उसका भी स्टेक आता है कंपनी से, क्योंकि वो जो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स बाय करता है, तो यानी कि वो प्रोडक्ट्स में जो कि है वो इंटरेस्टेड है। और इसके अलावा जो कि उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, वो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। So customers, investors, employees, suppliers, these all are stakeholders. Government agencies and communities. The relationship between companies and their stakeholders is a two-way street, means it is responsibility of a stakeholder for the betterment of the company. अब सिर्फ कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स की जो कि बेटरमेंट के लिए काम नहीं करती, स्टेक होल्डर्स को भी चाहिए कि वो अपनी कंपनी की बेटरमेंट के लिए
काम करें, ठीक है। दिस इज़ द टू वे स्ट्रीट। नाउ आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स, दो तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स, ठीक है। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका कंटिन्यूस एसोसिएशन यानी कि इंटरेक्शन जो कि कंपनी के साथ बहुत ही नेसेसरी होता है कंपनी के सर्वाइवल के लिए। जैसे कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है, कंज्यूमर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ हो गई, एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, उनका एसोसिएशन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा कंपनी के साथ, तो कंपनी चल नहीं सकेगी। अगर कस्टमर नहीं होगा यानी कि कोई ख़रीदार नहीं होगा कंपनी का, तो कंपनी नहीं चल सकेगी क्योंकि वो प्रॉफिट बना ही नहीं सकेगी, ठीक है। सीधा इन्वेस्टर नहीं होंगे तो उनके शेयर्स वगैरह कोई ख़रीदेंगे नहीं, ठीक है। और अब आते हैं हमारे सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। डू नॉट टाइपिकली इंगेज इन ट्रांजेक्शंस विद अ फर्म and are not essential to a firm survival, but sometimes it became important when you need them, ठीक है। जैसे मीडिया, ट्रेड एसोसिएशन, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। अब सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स ये होते हैं जिनका कंटिन्यूस असेसमेंट ज़रूरी नहीं होता। अगर वो उनका एसोसिएशन मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब ये जो कि समटाइम्स इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, जैसे कि कंपनी या कोई ख़तरे वगैरह में, तो मीडिया का इस्तेमाल कर सकती है अपना मैसेज देने के लिए, ठीक है। ट्रेड एसोसिएशन किसी गवर्नमेंट के से जो कि ट्रेड वगैरह की पॉलिसीज़ के बारे में जो कि है बात करने पर या पॉलिसी बनाने पर ये काम आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कि है हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स है, जिसमें कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट रेगुलेशन एजेंसी, कम्युनिटी, सप्लायर्स, स्टेक होल्डर्स जो कि ये इनका जो कि नेसेसरी एसोसिएशन यानी कि इंटरेक्शन बहुत ही नेसेसरी होता है, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये लोग कंपनी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कंपनी चल नहीं पाएगी। फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स, जिसमें आते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स, ट्रेड एसोसिएशन, द मास मीडिया, सोशल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। ये जो कि हैं कंपनी पर इन्फ्लुएंस करते हैं इनके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स के थ्रू। अब जैसे अगर कॉम्पिटिटर्स हैं तो कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर्स जो कि कस्टमर्स को ले जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कस्टमर कंपनी से छीन सकते हैं अपना प्रोडक्ट अच्छा करके, ठीक है, कंपनी इस कंपनी के मुकाबले में कॉम्पिटिटर्स। अब इसी तरह ही ट्रेड एसोसिएशंस हैं वो जो कि है कम्युनिटीज़ पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टेक होल्डर सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स इनडायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंपनी टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। Social responsibilities. An organization obligation to maximize its positive impact on shareholders and minimize its negative impact. Social responsibility can be fulfilled with these four steps: economic, legal, ethical, and philanthropic. अब कंपनी की जो कि ये ऑब्लिगेशन होती है यानी कि ड्यूटी होती है कि वो अपना जो कि अच्छा इम्पैक्ट जो कि जा रहा है स्टेक होल्डर्स पे वो मैक्सिमाइज़ करे, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो जा रहा है स्टेक होल्डर्स पर उसको मिनिमाइज़ करे, ठीक है। और वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन 4 चीज़ों को, 4 लेवल्स को जो कि फॉलो करके कर रही होती है, ठीक है। अब ये 4 लेवल कुछ ही हैं। इकोनॉमिक यानी कि मैक्सिमाइज द स्टेक होल्डर्स वेल्थ और वैल्यू, इसमें जो कि कंपनी पहले अपने स्टेक होल्डर की वेल्थ को या वैल्यू को जो कि मैक्सिमाइज़ कर रही होती है। दूसरा आता है लीगल, अबाइडिंग बाय ऑल लॉज एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी कि पूरे लॉज वगैरह और गवर्नमेंट रेगुलेशन को फॉलो करना, ठीक है। तो जब ये दोनों पूरी हो जाती हैं तो कंपनी की कोशिश ये होती है कि वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे जो कि उनके स्टेक होल्डर्स जज करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर एज जज बाय स्टेक होल्डर्स। अब हम कंपनी को जो कि अच्छा या बुरा कह सकते हैं इस इन लेवल को जज करते हुए। अगर ये 4 लेवल मीट करती है कोई कंपनी तो वो अच्छी है, अगर नहीं करती तो वो कम अच्छी है, ठीक है, यानी कि या कह सकते हैं कि बुरी है। फिलैंथ्रोपिक, गिविंग बैक टू सोसाइटी। अब जब ये तीनों लेवल अचीव हो जाते हैं तो ये आखिरी लेवल आता है फिलैंथ्रोपिक का, जिसमें वो जो कि सोसाइटी को जो कि वापसी करती है, यानी कि
पैसे वगैरह देती है, CSR करती है, कॉर्पोरेट सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कॉर्पोरेट सिटीजनशिप क्या होता है? द एक्सटेंट टू विच द बिजनेस स्ट्रेटेजिकली मीट देयर इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, ये एक्सटेंट टू विच यानी कि कितने हद तक जो कि बिजनेस स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिक, लीगल और एथिकल और फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, four interrelated dimensions: strong, sustained economic performance, fulfilling the legal requirements, right to reduce complaints, ethical action beyond what is legally required, voluntary contribution to advance reputations, and stakeholders' commitment. अब ये कुछ इशू आ जाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज़। डील्स विद द सोशल इश्यूज़ में ये आ जाता है कि डील विद द कंसर्न दैट अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ आवर एंटायर सोसाइटी एसोसिएट विद द कॉमन गुड। ठीक है, इसी कंसर्न से मतलब डील करना क्या जिनका अफेक्ट जो कि हमारी सोसाइटी के वेलफेयर पे आ रहा हो, जैसे कि वो उनकी जो कि ये एक इशू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक इशू आ जाता है कि वो सोसाइटी से मतलब बाज़ औक़ात ऐसे काम कर लेते हैं जिनसे उनकी वेलफेयर पे अफेक्ट आ रहा होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बाज़ औक़ात जो कि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाते और बाज़ औक़ात जो कि वो अनसस्टेनेबल रह जाते हैं, वो सस्टेनेबिलिटी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, द कंपनी हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट कंज्यूमर हार्म। ये कंपनी की जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रिवेंट करे और बाज़ औक़ात वो नहीं कर सकती, तो ये एक सोशल जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू आ जाता है। सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू इग्नोर द नेचुरल एनवायरनमेंट एज ए स्टेक होल्डर्स। ठीक है, बिजनेस जो कि है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं कर सकता, अगर करता है तो ये इनके लिए जो कि है काफ़ी चैलेंजिंग होता है और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि इंटरनल अफेयर्स जिसे कहते हैं, रिसर्च शोज दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब सोशली हार्म इस तरह कर सकती है कि वो ऐसे प्रोडक्ट दे जो कि हार्म करें आपको या आपके एनवायरनमेंट को। अब आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें अकाउंटेबिलिटी, ओवरसाइट और कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि देखना कि जो भी वर्क प्लेस में जो भी डिसीजन वगैरह ले रहे हैं वो अलाइन कर रहे हैं यानी कि रिलेट कर रहे हैं फर्म के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन से या नहीं कर रहे हैं। Oversighting, the system of check and balance to minimize the opportunity for misconduct। ठीक है, ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है ओवरसाइटिंग, ताकि कोई भी मिसकंडक्ट ना हो। कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस एंड एक्शन। ये जो कि कुछ इम्प्लीमेंटिंग स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव के यानी कि स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव को आप किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये उनके कुछ स्टेप्स हैं। तो इसी के साथ ही मैं चलता हूँ और ये वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।